तो दोस्तों आज आप लोग देखिए हम लोग समांतर श्रेणी पे चर्चा करेंगे। ये क्लास 10th का बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छे नंबर लाना है मैथ में तो कुछ जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक पे कमांड रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसे कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें से एक टॉपिक समांतर श्रेणी भी आता है। समांतर श्रेणी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें कुछ बेसिक जो बार बार इस्तेमाल आता है फॉर्मूला, जो चीज़ का जो अधिकांश बार बच्चा कंफ्यूज पड़ जाता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या है समांतर श्रेणी में, पहले देखिए क्या करना है, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी में पहले देखिए इसमें दो कैटेगरी से सवाल बनता है। एक बनता है क्या, एक होता है आपको बता दे AN या TN, AN या TN होता है। ठीक है, एक होता है SN, क्या होता है SN, एक होता है AN या TN, एक फार्मूला होता है। यानी जो भारतीय वन में देखिएगा तो TN का इस्तेमाल करता है और NCERT में देखने जाइएगा तो वहाँ पे AN का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए पहले दोनों का फार्मूला क्या होता है उस पर उसको कवर कर लीजिए। AN या TN का फार्मूला होता है, देखिए गौर से, इसका फार्मूला होता है AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है। ठीक है, और SN का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। समझ रहे, यानी आपको समझ समांतर श्रेणी में दो फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, यानी AN या TN इसको बोल सकते हैं या SN होता है ना। अब इसमें देखिए क्या करना है जी, AN का फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है और SN का फार्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें क्या करना है, किसको क्या बोलते हैं देख लीजिए। जहाँ देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, यानी AN या TN, देखिए TN भारतीय भवन में दिया रहता है, यानी AN की जगह पे यहाँ पर TN फॉर्मूला दिया रहता है। ठीक है, वो भारतीय भवन में और NCERT में AN होता है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं पड़िएगा। इसका फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलिए एक देखिए क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं, ए को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हो गया। अब देखिए एन, एन देख रहे हैं ना, एन को देखिए एक होता है पद या वां होता है, इसको बोलिए आप स्वर्ग पद या वां या पद होता है। ठीक है, अब बतलाएंगे आपको। इसको बोलते हैं हिंदी में यानी, और डी को बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। यानी ये आपका TN का ये जो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ना, वो हो गया। अब SN में देखिए दोनों में सेम वही कंडीशन होता है, यानी SN में क्या होता है, SN में वही होता है, SN बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद होता है। समझ रहे हैं, यानी N बराबर क्या होता है, पद या वां होता है, पद या वां होता है। ठीक है, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, अब देखिए डी क्या होता है, डी होता है सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है। यानी हिंदी में इसको ये बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं, SN TN में होता है। अब देखिए SN और TN में फर्क क्या होता है, आप कैसे पता लगाइए कि हमको इसमें SN का फार्मूला लगाना है कि TN के। देखिए जहाँ पर योग दिखाई दे दे, देखिए गौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, ये लिख देते हैं, यानी जहाँ योग दिखाई दे दे या योगफल, योगफल या जोड़ के चिन्ह दे दिया जाए तो वहाँ पे अब आंख मूंद के क्या लगाना, SN का फार्मूला लगाना, क्योंकि SN का मतलब ही होता है योग, कुल योग। SN का मान क्या होता है, ये मतलब होता है कुल योग निकालना है। ठीक है, योगफल निकालना है, यानी जहाँ पर आपको योग दे दिया जाए या योगफल दे दिया जाए या प्लस के चिन्ह रहे तो वहाँ पे लगाना समांतर श्रेणी में SN का फार्मूला ही लगाना। और जहाँ पे ये सब दिखाई न दे तो वहाँ पे कौन सी का फार्मूला लगाना है, और क्या लगाना है, AN या TN का ही फार्मूला लगाना है। यहाँ तक दिक्कत।
अधिकांश बार बच्चा क्या होता है, कन्फ्यूज रहता है कि हम इस क्वेश्चन में एसएन लगेगा कि टीएन लगेगा। तो एक बात क्लियर हो गया, योग, योगफल, ठीक है, या जोड़ के चिन्ह जहाँ पर रहे तो वहाँ पे एसएन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे सब नहीं लिखा रहा है तो वहाँ पे टीएन का प्रयोग किया जाता है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब जरा देख लीजिए क्या होता है। इसमें एक और बताया कि डी का फॉर्मूला कुछ आता है, देखिए गौर से आपको बता दें। डी बराबर होता है, यानी डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यानी 12 में से छोटा घटा। देखिए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अब ऐसा नहीं कहिएगा भारतीय हवन का फॉर्मूला है, और आप बोलिएगा ऐसे भी इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना, कुछ दिक्कत यहाँ तक डी का। चलिए, यानी ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है ये ढंग से बनाया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मेन टॉपिक क्या होता है, एसएन में, समांतर श्रेणी में एक होता है एसएन और एक होता है टीएन। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन या एएन एक ही होता है, यानी ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। किसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अब बहुत अच्छी तरह से इसको लिख दिए। सेम वही होता है, सिर्फ इसमें मुख्य जरूरी क्या होता है, बहुत बार बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे एसएन और टीएन। आप क्लियर लिख दिए हैं, जहाँ आप देखिए योग रहे, योगफल रहे या जोड़ का चिन्ह रहे तो वहाँ पे लगाना एसएन, ठीक है, और जहाँ पे न रहे वहाँ पे क्या लगाया जाता है, टीएन लगाया जाता है। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डी क्या होता है, डी होता है यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यानी कि जो 12 पद होता है 12 पद में छोटा को घटाना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यानी ये आपका हो गया समांतर श्रेणी का जो मेन टॉपिक होता है, यानी मेन जो भाग होता है इसी पे क्वेश्चन बनाया जाता है। आपका जो चैप्टर होगा, चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे समझाने का और बहुत बेहतरीन ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे।